आले मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमा रहे थे। किबला मौलाना मोहम्मद अली हुसैन नजफी साहब, अब आप ये ऐलान समात फरमाएँ कि 1 मई को इमाम बारगाह बैतुल खुज़न हरियावाला में मजलिस अज़ा बपा होगी, जिसमें इलामा अली नसर हुसैनी साहब तलहाड़ा ठीक 11 बजे ख़िताब फरमाएंगे। ठीक 11 बजे अली नासर हुसैनी साहब जो हैं वो बैतुल खुज़न हरियावाला में 1 मई को ख़िताब फरमाएंगे। तो मोमिनीन इकराम, ये सिलसिला विला वज़ा इंशाअल्लाह इख्तिताम मजलिस पर तक जारी व सारी रहेगा। अभी किबला आमर इफ्तिखार तारड़ साहब जलवा फरोज़ मिंबर हैं, वो आपके सामने खिताब फरमाएंगे और इनके बाद इलामा अली नासर हुसैनी साहब ऑफ तलहाड़ा, उनके बाद ज़ुर्रियत इमरान और हरफ आखिर पे सरदार वसीम अब्बास बलोच। और अभी से जो लोग बाहर जा रहे हैं, साथ साथ लंगर का सिलसिला जो है वो जारी व सारी है। आप सारे अहबाब से गुजारिश है कि आप लंगर भी तनावल फरमाएँ और मजलिस अज़ा जो है वो इसी तरह जारी व सारी रहेगी। अब आपके सामने हमारा फ़ख्र, हमारा मान, हमारे भाई किबला आमर इफ्तिखार तारड़ साहब आपने मखसूस अंदाज में फ़ज़ाइल व मसाइब आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। जो लोग थोड़ा पीछे तशरीफ़ फरमा हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी फरमा के थोड़ी ज़हमत फरमाएँ और मजलिस की जो थोड़ी मेहरबानी करें, आगे आ जाएँ, माहौल जो है वो बेहतर हो जाए। जो अब आप तशरीफ़ फरमा हैं वो बावाज़ बुलंद दरूद तलावत फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, कुल्ले ईमान, नाराए हैदरी। जनाब आमर इफ्तिखार तारड़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्ब जलील रहीम व करीम के बाबरकत नाम से, जो रहमान और रहीम है और अपनी मखलूक पे इतना मेहरबान है वो खुदा, जो इंसान की अपनी मखलूक की गलतियाँ, गुस्ताखियाँ, सुस्तियाँ, कहलियाँ सब कुछ जानने के बावजूद ना तो वो रिज़्क़ का दरवाज़ा बंद करता है और ना ही तौबा का दरवाज़ा बंद करता है, बल्कि वो खुला रखता है। और वो फरमाता है कि आखिर दम तक भी अगर कोई तौबा कर ले, मेरे पाक मोहम्मद और आले मोहम्मद के दीन पे आ जाए तो मैं उसको बख्श दूँगा। इतना करीम है वो अल्लाह। और आले मोहम्मद कायनात के लिए रहमतुल आलमीन हैं। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इतने बड़े आलम दीन के मुदल्लल और किताबों के हवालों के बाद मुझ जैसे एक आम से ज़मींदार तालिब इल्म दुनियादार का गुफ्तगू करना कुछ भाईदज क्यास मुझे महसूस हो रहा है। मेरे पीछे मुल्क की एक नामवर शख्सियत जनाब आमर इफ्तिखार तारड़ साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। तो मैं ये एक पैगाम सिर्फ देना चाहता हूँ जो कि मेरी नज़र में गुज़रा, मैंने अपने मुआशरे में देखा, क्योंकि मैं मुआशरती अलूम का तालिब इल्म हूँ, मुआशरे पे मैं नज़र रखता हूँ, जो कुछ मैं देखता हूँ वो कुछ मैं बयान करता हूँ। तो गुजारिश ये है कि जिस माहौल की महफ़िल होगी, जिस माहौल की मजलिस होगी, अल्लामा साहब भी पढ़ रहे थे, वो कुछ मजलिसों का ज़िक्र कर रहे थे, बज़्म फ़रिश्तों का ज़िक्र कर रहे थे, तो मैं शायद कुछ और बयान करता, मगर अल्लामा साहब की इस बात ने मुझे कुछ झंझोड़ा, मुझे मेरे अंदर एक जज्बा पैदा किया कि तो मैंने ये सोचा कि मैं इसी पे ही चंद मिनट, ज़्यादा तो मैं कोई स्पीकर तो हूँ नहीं कि मैं गुफ्तगू करूँगा। तो जिस तरह की मजलिस होगी
उसी तरह की उसमें गुफ्तगू होगी, उसी तरह का उसका माहौल होगा। आप अपने घरों में एक मजलिस बर्पा करते हैं, घर के लोग बैठते हैं, वहाँ पर बैठ के अपने घरेलू बातें करते हैं। जब कोई घर का बड़ा उसमें नहीं ना होता तो उस वक़्त हर तरह की गुफ्तगू की जाती है। उसमें मुमकिन है कि जब बच्चे खेल रहे हों तो वो बेहुदा बातें भी कर जाएं। जब वो अपने माँ बाप दादा के पास बैठते हैं तो फिर वो अदब व एहतराम के साथ बात करते हैं। इसी तरह जब हम बाहर चौपालों में बैठते हैं, वहाँ पर गांव के मुअज़्ज़िज़ीन होते हैं, उलमा की महफ़िल में बैठते हैं, मसाजिद में बैठते हैं, इमाम बारगाहों में बैठते हैं, तो वहाँ पर भी जो है वो हम अपनी गुफ्तगू का ख्याल रखते हैं। ये मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, इसमें हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है। हम इसको अपने ईमान का जुज़ समझते हैं कि यहाँ पर एक मासूम नहीं 14 मासूम मौजूद होते हैं। तो फिर हमें इसके तक़द्दुस का ख्याल रखना चाहिए। ये जो बार बार उठ कर के बाहर जाना होता है, इंसानी ज़रूरियात होती हैं। कोई जाकर मैं स्टेज पे खड़ा होकर मैं अपने भाई की मौजूदगी में ये ऐलान कर रहा हूँ कि कोई जाकर बड़ा छोटा नहीं होता, सब जाकर बराबर होते हैं। ये ज़िक्र बहुत बड़ा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मोहसिन इंसानियत हैं तो फिर शहीद इंसानियत भी हैं। तो हमें अपनी मजालिस के तक़द्दुस को बरकरार रखने के लिए इसमें शाइस्ता गुफ्तगू, अखलाक बरी गुफ्तगू हमें करनी है। तो एक बात मेरी और है कि जब हमारा ये ईमान है कि इसमें 14 मौजूद हैं, 14 हमारी हरकत व सकनात से वाकिफ़ हैं, देख रहे हैं, तो फिर हमें जिस मजलिस के तक़द्दुस को भी बहाल रखना है और इसके बाद हमें अपनी ज़िंदगियों में भी सीरत मोहम्मद आले मोहम्मद को लागू करना है कि हम जब बाहर मुआशरे में जाएं तो कोई हम पे उंगली ना उठा सके। जब हम किसी गली से, किसी बाज़ार से, किसी मोड़ से गुजरें तो वहाँ पर हमें देख कर को कहे ये अली वाला जा रहा है। हमारी औरतों को देखकर, बापर्दा बाहिजाब देखकर हर को कहे कि ये बतूल की कनीज़ जा रही है। हमारे मर्दों को देखकर हर कोई देख कह रहा हो जैसे कि हम हाथों में कड़े पहने हुए होते हैं तो कोई कहते नहीं है कि ये सज्जाद के मानने वाला जा रहा है। तो फिर जो वो सुन्नत अदा नहीं करते, फिर उनको दूसरी सुन्नत तो हुसैनी सुन्नत, हसनी सुन्नत, अलवी सुन्नत या नबवी सुन्नत तो अदा करनी है। हमें उनके नक्शे कदम पर चल करके अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाना है। तो हमें अपने आप को मनवाने के लिए सदाकत, इमानत, दयानत को मलूज़ ख़ातर रखना है। हमें शर्म व हया के पर्दों को सलामत रखना है। दारमिया हजूनिया का एक वाक़या मेरे ज़हन में आ गया है, बस उसी पर मैं इक्तफ़ा करूँगा कि उसी पे मेरा ये मैसेज भी आ जाएगा कि हज का मौसम था। हजूनिया दारमिया हजूनिया एक मौला की मलंगनी थी, बहुत बड़ी फसीह व बलीग थी। तो वो हज पे गई। जब हज पे गई तो वहाँ पर अमीर शाम भी था। अमीर शाम को किसी ने बताया कि दारमिया हजूनिया जो है वो हज पे आई हुई हैं, तो अगर मुनासिब समझें तो उन्हें बुलाएं ना। तो अमीर शाम ने कहा कि इससे अच्छा मौका और कौन मिल सकता है, उन्हें बुलाएं। तो जब दारमिया हजूनिया को बुलाया गया तो अमीर शाम ने कहा कि ए दारमिया, तुम्हें कुछ दौलत दुनिया की तलब है?
تو ہجونیاں کہتی ہے کیوں نہیں، اگر مجھے مل جائے میرے حالات سدھر جائیں گے، میرا زندگی بہتر ہو جائے گی، اگر کچھ عنایت ہو جائے تو بہتر ہے۔ تو انہوں نے بہت سا سامان دیا، اونٹوں پہ لاد کے نا، جب بہت سا سامان دیا نا تو بڑے طنزیہ انداز سے امیر شام کہتا ہے کہ دارمیہ ہجونیاں کہ کیا علی ہوتا، اس نے تو ایسے ہی کہنا تھا، وہ توبہ استغفار، میری زبان سے تو یہ لفظ اسی کی میں وہ نقل کر رہا ہوں، علی ہوتے تو وہ ایسا کرتے۔ دارمیہ ہجونیاں کہتی ہے قطن بھی ایسا نہ کرتے۔ ارے تو پھر تو آپ کو اس کی ہجو کرنی چاہیے اور میری تعریف کرنی چاہیے۔ تو دارمیہ ہجومیہ نے کروڑوں روپے کا ایک بلکہ اربوں کا ایک جملہ بولا، فصیح زبان تھی اس کی۔ اس نے کہا اے امیر شام، علی کا خزانہ ہم جیسے امیروں کے لیے نہیں ہے، علی کا خزانہ غریبوں کے لیے ہے، وہ غریبوں کو دیتا تھا، امیروں کو نہیں دیتا تھا، وہ اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں، وہ غریب پروری کے لیے دیتا تھا۔ تو اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اسی جملے پہ، اور آپ سب دوستوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں اور دعا مانگیں کہ خالق اکبر پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کو اس جو سخت ماحول ہے اس سے نکال کر کے پاکستان کو ایک عظیم اسلامی ریاست بنائے، فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں انہیں خالق اکبر اس ظلم و ستم سے نجات دلائے، کشمیر کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزادی عطا فرمائے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ آپ درود پڑھیں اور میرا بھائی آپ سے وہ خطاب فرمائیں۔